क्रिएटर और एक्टर्स का एक ऐसा डुओ, इन्होंने जब पिछली पिक्चर बनाई, उस पिक्चर को जब भी मैं देखता हूँ मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेरशाह की। उसी के क्रिएटर और एक्टर अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा मिलके एक नई पिक्चर ले आए हैं, योद्धा। आज हम उसी का रिव्यू करने वाले हैं। ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके फादर ने एक स्पेशल टास्क फोर्स शुरू करी थी और आज वो खुद भी उसी टास्क फोर्स का हिस्सा है। लेकिन उसी के कुछ कर्मों की वजह से ऐसा हो जाता है कि सरकार नाराज हो जाती है और उस टास्क फोर्स को बंद कर दिया जाता है। अब ये लड़का दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है, हर एक मंत्री के आगे, हर एक मंत्रालय में, जहां भी जा सकता है, जो भी कर सकता है, वो सब कुछ कर रहा है उस टास्क फोर्स को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो उसके फादर का विजन था और वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा हमें उस लड़के के किरदार में दिखते हैं जिसकी आंखों में एक बेबसी, एक ऐसा जुनून दिखता है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अगर मैं इस मूवी की कास्टिंग और एक्टिंग की बात करूं तो मेन किरदार में हमें देखने को मिलते हैं अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि एक इंडियन एजेंट के रूप में है और जो इस स्टोरी की डिमांड है कि उन्हें एक आर्मी मैन की तरह दिखना है, बिल्कुल रफ एंड टफ, मेंटली और फिजिकली, और हर एक सिचुएशन में जो कभी हार नहीं मानता है, जो हमेशा उठ के आगे आता है। शेरशाह जैसा किरदार है तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाना सीख लिया और यहाँ पे भी वो उसे परस्यू करते हैं। फिर हमें मेन फीमेल लीड में देखने को मिल जाती है राशि खन्ना, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ और साथ ही साथ एक ऑफिसर का किरदार निभा रही है। तो जब हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। एक तरह से राशि खन्ना सिद्धार्थ मल्होत्रा से ऊपर है, तो वो उनको ऑर्डर्स भी दे रही हैं और साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एक प्यारी सी केमिस्ट्री दिखती है। और एक बहुत जरूरी सीन है भाई, बिल्कुल एंड में हमें देखने को मिलता है कि मरने वाले दोनों के सर पे बंदूक लगी हुई है और तब अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा पूछते हैं कि तुमने डिवोर्स के पेपर पे अब तक साइन क्यों नहीं किया। और फिर जो वो एक स्माइल आती है ना, तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो 1 मिनट बाद, लेकिन जो वो इन दोनों की एक दूसरे की आंखों में देख के तुम्हें डिलीवर करते हैं भाई, वो सीन बिल्कुल पैसा वसूल है। फिर हमें देखने को मिलती है अपनी दिशा पाटानी, जो कि आधी पिक्चर तक तो लगता है कि ये केविन क्रू है, बहुत सीधी सादी सी है, लेकिन जब वो अपने असली अवतार में आती है, उनके दोनों सींग निकलते हैं और वो गुस्से में विलन बन के दिखाती है, तब हमें पता चलता है कि यार इस बंदी के पास बहुत बड़ी एक्टिंग रेंज है। लेकिन पता नहीं ये कैसे गलत गलत पिक्चरें चूज करती जा रही थी, तो वो हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने टैलेंट का बिल्कुल भरपूर उपयोग करा है और एक जगह सीन है वो ऐसे घूम के किक मारती है भाई, मतलब 5 सेकंड का सीन है लेकिन वो बिल्कुल पैसा वसूल सीन। और फिर अपने मेन विलन सनी हिंदुजा, जिन्हें हम संदीप भैया के नाम से भी जानते हैं। पहले तो तुम यकीन ही नहीं करोगे कि ये बंदा इतना हरामखोर हो सकता है कि जिसे देख के तुम्हें लगेगा अरे यार ये कैसे कर रहा है, क्योंकि कुछ सीन ऐसे है ना कि जब मैंने उन्हें पहली बार स्क्रीन पे देखा तो उनका बहुत छोटा सा रोल था, जी सर, हाँ सर, ये सब वो कर रहे हैं, पूरी पिक्चर खत्म होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि यार इस बंदे को सिर्फ इतने छोटे से किरदार के लिए रखा है। लेकिन जब वो अपना रूप दिखाते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तुम पूरी पिक्चर में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी कभी भी पलट सकता है, तो जब वो पलटते हैं और तुम्हें पता चलता है कि पूरी पिक्चर ही इस बंदे के इर्द गिर्द घूम रही थी, इसी के करे धरे काम के कारण ये पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, तब तुम्हें उस बंदे से नफरत होनी शुरू होगी। और एक्टिंग की तो भाई ऐसी बात है कि किसी का भी कोई कमी नहीं है, पूरी पिक्चर स्मूथ जाती है। जो एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट है बिल्कुल 10 on 10 काम करता है उसमें। इस मूवी की डायरेक्शन में हमें एक डुओ देखने को मिलता है, पुष्कर ओझा और सागर अम्बरी का। इन दोनों का जो विजन है, जो तरीका है चीजों को दिखाने का, वो थोड़ा अलग है। जैसा कि हमारे यहाँ पे शेकी मूवमेंट्स यूज नहीं करते हैं कि कैमरा एक ही टाइम पे सब कुछ फॉलो कर रहा है, वो नहीं होता। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है किसी ने घूसा मारा और फिर तुम देख रहे हो कि वो कहीं जाके पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल 1 टेक में सब कुछ लेने की कोशिश करी है, तो वो बाहर बहुत ज्यादा चलता है और वो देखने में अच्छा भी लगता है। वो एक इनकी अलग अपनी क्रिएटिव लिबर्टी थी जो कि बहुत अच्छी दिखती है। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने मूवी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया कि किसी पे तुम भरोसा कर रहे हो, लेकिन फिर जो वो बदलेगा उससे जो तुम्हें नफरत होगी कि यार ये ऐसा निकल गया, मतलब जिस भी कैरेक्टर पे तुम्हें भरोसा होगा ना कि यार ये बढ़िया है, वही हरामखोर निकल जाएगा अगले पल। तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जैसा उम्मीदें थी कि एक्शन हैवी होगी, लेकिन भाई ये एक्शन तो खेलती है, ये जो तुम्हारे दिमाग से खेलती है, बिल्कुल सस्पेंस पे सस्पेंस देती रहती है। तो वो इन दोनों के डुओ ने बहुत बढ़िया काम करा है डायरेक्शन के मामले में। मजा आ गया भाई काम देख के। तो सबसे जरूरी सवाल हमारा एंड में रह जाता है कि मुझे ये पिक्चर देखनी भी चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर तुम्हें एक्शन भी चाहिए, तुम्हें दिमाग के साथ भी खेलना है, तुम्हें बिल्कुल मजा भी चाहिए पिक्चर में, तो उस सब के लिए परफेक्ट फिट होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पिक्चर में एक डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, दूसरा उस तरह का काम नहीं कर पाता। और जैसा इसका बजट है 50-60 करोड़, उस हिसाब से VFX भी बहुत अच्छे दिखाते हैं। तो अगर तुम फैमिली के साथ कुछ देखना चाह रहे थे या खुद के लिए कुछ प्लान करना चाह रहे थे कि इस वीकेंड कुछ अच्छा हो जाए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है।
एक बार जरूर इसे ट्राई दे। और दूसरा मैं तो कहूंगा कि प्रेफरेंस दे कि भाई थिएटर में देख के आओ, वरना Amazon प्राइम पे तो आ ही जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ उससे पहले पहले जाके एक बार थिएटर में निपटा दो। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो करें लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।